हेलो गाइस। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे कि आखिर में एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट का 2025 का कैसे फिलअप करना और आखिर में किन ज़रूरत चीज़ों को आपको रखना है पास में, ताकि आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सको। नेक्स्ट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आपने देखा कि आज 17 फरवरी है और उन्होंने रिलीज कर दिया है और आप रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हो। तो कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने सारा चीज़ें उठाया है कहाँ पे, ये नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे कैसे फिलअप करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहले आपको किस तरह का क्या क्या चीज़ रेडी रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलिंग होता है वो आपको अच्छे से जानना चाहिए कि आखिर में कैसे फिलअप करते हैं। दूसरा, आपको रिपोर्ट कार्ड हो तो सही है, सर्टिफिकेट यानी क्लास 10th और 11 क्लास 10th और 12th का मार्कशीट तो होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहा तो आप नहीं फिलअप कर सकते। लेकिन हाँ, जो अपीयर कर रहा है 12th में और वो एग्ज़ाम इस बार दे चुके हैं तो उनके लिए ये रहता है कि 12th आप जब जब वहाँ पे जो ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे आप जस्ट कर सकते हो अपीयरिंग। तो वहाँ पे आपको 12th का मार्क्स देना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लेकिन हाँ, जब एडमिशन के टाइम आपको क्या है, एडमिशन के टाइम आपको देना अनिवार्य होगा। तो ये देख सकते हैं, डिजिटल कॉपी पासपोर्ट साइज आपको रहना चाहिए, डिजिटल कॉपी होना चाहिए उसका। ये और जो फॉर्मेट होना चाहिए यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है, जेपीजी फॉर्मेट और डॉट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट और जो स्कैन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर यानी जो आपने सिग्नेचर किया है वो भी क्या होना चाहिए, वो जो स्कैन किया हो वो ब्लू कलर से ही लिखिएगा, वो ब्लू कलर पेन से ही आप सिग्नेचर करिएगा और साथ में उसका स्कैन करिएगा, ताकि वो क्या होता है, जो स्कैन करते हो वो थोड़ा अच्छा रहता है। नहीं तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप ऐसा करना कि आप ब्लू पेन से ही क्या करना, सिग्नेचर करना, उसके बाद ही वहाँ पे अपलोड करना, वो भी वाइट पेपर पे करना। और ये इसका भी फॉर्मेट होना चाहिए .jpg और .jpeg और .jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात बताया गया है, जो साइज होना चाहिए लिमिट वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज जो डिजिटल कॉपी होगा वो भी कितना होना चाहिए, 200 KB के अंदर होना चाहिए। वैलिड और यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए ईमेल आईडी, क्योंकि ये सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही जाता है। और जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका जो यूजर आईडी होता है और जो पासवर्ड होता है वो सारे आपको ईमेल आईडी पे ही आते हैं। तो आप अच्छे से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे फिलअप करिएगा। मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको फिलअप करना। और एक और इम्पोर्टेंट है कि आप क्रोमो ब्राउज़र से ना जाकर मोजिला फायरफॉक्स उस पे ओपन करिएगा, ताकि आपको क्या हो, ये थोड़ा सा ये जो फायरफॉक्स होता है ब्राउज़र वो थोड़ा इसके लिए अच्छा है। लेकिन क्रोमो में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आ सकता है, बट उतना भी नहीं, आप ये क्रोमो से भी आप कर सकते हो। ऐसे मैं नेसेसरी समझता हूँ कि फायरफॉक्स आपका होना चाहिए, जिससे आप क्या करो, नेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, नेस्ट जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि नेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यू विल सी द टैब कि आखिर में क्या करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पहला रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन नहीं करना, पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करना। तो पहले आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या क्या फिलअप करना होगा, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो अप्लीकेंट फुल नेम होता है वो कैपिटल लेटर में आप फिलअप करिएगा। और ये यहाँ पे सिंसियरली बताया गया कि जो आपका नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। अगर आप दूसरा नेम डालते हो जो कि गलत होगा और आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आप देखते हो, डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए, वो भी क्या, कैलेंडर आइकन यहाँ पे दिया रहेगा, चूज द ईयर मंथ एंड डेट, ये आपको चूज करना होगा। साथ में क्लास 10th का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, कि जितना है वो आपको देना पड़ेगा। और क्लास 10th आप कब पास किए इसका भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। सेलेक्ट द पासिंग ईयर ऑफ द क्लास 10th, आखिर में क्लास 10th आपने कब पास किया। फिर जेंडर भी आपका फिलअप करना इम्पोर्टेंट है, मेल है, फीमेल है या फिर अदर है।
तो आपको जो यहाँ पे आप मेल हो यानी कि पुरुष हो तो आप मेल में करोगे, ठीक। अगर आप फीमेल हो यानी महिला हो तो फीमेल में करोगे। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो अदर्स। तो आप ये देख सकते हो। अगला है मोबाइल नंबर। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फिलअप करने टाइम गलत नहीं करना है। पहला, नेम। आपका नेम गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, DOB, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो भी चीज़ है वो गलत नहीं होना चाहिए। खासकर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो भी आप गलत फिल नहीं करिएगा। और ये जो कन्फर्म है, एक बार और डिटेल मांगा जाता है ताकि आप कन्फर्मेशन कर दो कि वो राइट है। देन ईमेल आईडी कन्फर्मेशन। देन यहाँ पे क्या करना है, जनरेट आपको OTP करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, कैप्चा ऑथेंटिकेशन में आया, यहाँ पे जो टैब ओपन होगा वो आपसे कैप्चा फिलअप करने का देगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, जो लिखा है वहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन सबमिट पे आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो। उसके बाद आपको जो आपने ऊपर यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और जो ईमेल आईडी दिया है आपने, उसी पे आपको क्या आएगा, OTP आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OTP रिसीव्ड ऑन ईमेल आईडी, क्लिक ऑन वैलिडेट OTP। यानी कि आपका जो OTP आएगा वो किस पे आएगा, वो OTP आएगा किस पे, वो आएगा ईमेल आईडी पे आएगा। आपका ईमेल आईडी पे आएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना, ईमेल आईडी से क्या करना, कॉपी करना OTP और यहाँ पे फिल करना। उसके बाद आपको वैलिडेट करना, ठीक। अगर आपको ईमेल पे नहीं आया होगा OTP, देन रीसेंड OTP कर सकते हो आप। अगर नहीं आया तो, अगर आ गया तो यहाँ पे फिलअप करके वैलिडेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जानते हैं कि आखिर में क्या। और उसके बाद डिक्लेरेशन एक मांगता है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आएगा, फिर से आपको कैप्चा फिलअप करना होगा और देख सकते हो। उसके बाद रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई करते ही आपको क्या करना होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन जो आपने डिटेल दिया है वो आपको एक तरह का समरी के तौर पे आ जाएगा। आपको क्या करना, वो सारे चीज़ों पे यहाँ पे जो क्या करना है वो टिक करना है। यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे टिक करना, ये सारे पे आपको क्या करना, टिक करना। और एक बार आप देख लेना कि कोई भी गलती तो नहीं हुआ ना। अगर गलती हुआ तो फिर आप सुधार कर लीजिएगा यहीं पे, नहीं तो फिर आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा जो मेल हो या फिर कब पास किए, या फिर जो रोल नंबर है ये भी डाल सकते हो। रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, दोनों में से कोई डाल सकते हो आप। डेट ऑफ बर्थ एंड देन जो आपका नेम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप क्या करें, रीवेरीफाई पे क्लिक करिएगा। उसके बाद अगला है, रीवेरीफाई करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक लॉगिन क्रीडेंशियल के तौर पे यूजर नेम आपको आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अगर तब भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो जो हेल्प डेस्क नंबर है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है फेस आपको करने को मिलता है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जो टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर लिखा गया मंडे टू सैटरडे। आप कभी भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कब, 10 AM टू 5 PM तक, ठीक। और जो लंच ब्रेक होता है इनका वो 1:30 PM 2:30 PM होता है। अगर नहीं आया तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल पे आपका क्या आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिलअप करिएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन उसके बाद आपको कैप्चा फिल करने को मिलेगा। कैप्चा आपको फिल करते ही आपको लॉग इन हो जाना, ठीक। लॉगिन होने के बाद क्या करना, आपका थर्ड स्टेप आता है। आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना। यहाँ पे देख सकते हो, वंस यू लॉग्ड इन, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट योर पर्सनल डिटेल ऑफ गार्जियन, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, व्हेन इट विल टेक यू टू पेमेंट सेक्शन फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, देन सेव एंड नेक्स्ट। ये आपको करना है। आखिर में क्या क्या आपको करना रहेगा ये आप देख सकते हो। पहला, एप्लीकेंट नेम। आखिर में क्या क्या आपको, पहला जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ पे जो नेम आपने फिलअप किया वो सारा यहाँ पे फिलअप होकर आएगा पहले से ही, आपको किसी तरह का फिल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर या फिर मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना। उसके बाद आपका कैटेगरी जनरल हो
यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा जनरल आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, ओबीसी एनसीएल आएगा, और एससी एसटी, इस तरह का आपका ऑप्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो जनरल पे क्लिक करिएगा, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है तो ओबीसी एनसीएल, एससी हो या एसटी हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, वहाँ का आप निवासी हो, तब यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये इसलिए पूछा जाता है कि उन लोग के लिए कुछ सीटें क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, और कैटेगरी वाइज भी कुछ सीटें रिजर्व होते हैं, इसी कारण ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो अगर आपके पास उसके बाद अगर आप गलती से भी यस फिल कर देते हो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी नहीं है, तो आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। कहने का मतलब आपको वो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। आप तो एग्जाम दे सकते हो उसके बाद, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं आर यू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हो तभी आप क्लिक करना, ऐसे आप नो करना। ठीक, हैव यू अपीयर्ड या अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख। जनरली अगर आप 12th स्टैंडर्ड जम्मू एंड कश्मीर में दिए हो तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। अगर दिए हो तो यस, अगर नहीं दिए हो तो नो। अगर आप वहाँ के निवासी हो तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आपके किसी तरह का त्रुटि है, कहने का मतलब आप लंगड़ा हो या फिर कुछ और हो, तो उसके लिए आप चूज कर सकते हो। ऐसा जनरली क्या होगा, नो, यानी कि मैं गूंगा बहरा ये कुछ नहीं हूँ। आपका ये देख रहे हैं डिजेबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे नो करते हो तो ये मैंडेटरी आपको नहीं दिखाएगा। फिर डू यू रिक्वायर स्क्राइब, रिक्वायर चाहिए स्क्राइब, तो नो, जनरली नो चाहिए। कहने का मतलब अगर सपोज स्क्राइब मतलब क्या होता है आप समझते होगे। अगर कोई डिजेबिलिटी है तो उनके लिए कोई अलग से आप क्या कर सकते हो, उनके जगह पे बैठा सकते हो, लेकिन वो केवल लिखेंगे, राइट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सारा डिटेल आपको क्या देना पड़ेगा, जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट है वो आपको सारा बताएंगे, वो बताता है और लिखता है, और जो दूसरा लोग होता है स्क्राइब होता है वो क्या लिखता है। तो आप ये देख सकते हो। देन उसके बाद आपका डिटेल ऑफ गार्जियन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको गार्जियन का डिटेल भरना, फिलअप करना है। आखिर में अप्लीकेंट और गार्जियन के बीच में क्या संबंध है, या फादर का आप लिखते हो तो सन लिख सकते हो। गार्जियन का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। दूसरा आता है प्रेजेंट एड्रेस, आखिर में आप अभी कहाँ पे रह रहे हो वो आपका ये इंपॉर्टेंट एड्रेस है। देन एड्रेस लाइन 2, देन सिटी नेम, देन स्टेट। जब आप कहीं पे रह रहे हो, दो तरह का यहाँ पे पूछा जाता है, एक प्रेजेंट एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। आप कहाँ के मूल निवासी हो, आप कहाँ मतलब आपके दादा परदादा कहाँ रहते थे वहाँ, तो वो आपको दिखाता है परमानेंट एड्रेस। और जहाँ आप रह रहे हो, सपोज किसी के पिता कहीं और जॉब कर रहे हैं, आप उनके साथ कहीं और बाहर कर रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो वो प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है। लेकिन परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका मूल निवासी है, तो ये आप फिल सकते हो, सिटी नेम भर सकते हो यहाँ पे, और स्टेट यहाँ पे भरते हो, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरते हो, पिन कोड और मोबाइल नंबर। और एक बार और कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, क्योंकि टेलीफोन नंबर का नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे एक बार पूछा जाएगा, इज परमानेंट एड्रेस एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर हाँ आपका मूल निवासी वही है और जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पे, देन आपको क्लिक करना है। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस यानी कि आप कहीं और रह रहे हो जबकि आपका मूल निवास कहीं और है, तो आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है, और देन आपको एक और एड्रेस फिल करने का दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है, आखिर में क्वालिफिकेशन। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये है क्वालिफिकेशन डिटेल। कौन सा बोर्ड है, जैसे सपोज अगर आपने बिहार बोर्ड से दिया है या सीबीएसई बोर्ड से दिया है, तो सीबीएसई यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पासिंग ईयर, देन परसेंटेज ऑफ मार्क, कितना आपको परसेंट मिला है। देन उसके बाद 12th इक्विवेलेंट डिटेल, यानी कि अगर सीबीएसई से किया है तो अपने ये यहाँ पे आपको फिल करना है सीबीएसई बोर्ड। देन पासिंग ईयर कौन सा, अगर अपीयरिंग है तो यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप वो क्लिक कर सकते हो। अगर आप अपीयर किए हो इस बार, अभी तक आपने पास नहीं किया तो
परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हो। देन अगला बात आता है एग्जाम सिटी। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको इम्पोर्टेंट भरना चाहिए। भरना क्या, ये तो कंपलसरी है। सेलेक्ट स्टेट सिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ईच प्रेफरेंस फील्ड, प्रेफरेंस 1 to 3। आप यहाँ पे कई सारे सेंटर है, वहाँ पे आपको स्टेट में कौन सा स्टेट में आपको देना, आप ये क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सा, सपोज मैं बिहार का स्टूडेंट हूँ तो मैं जनरली बिहार में प्रेफर करूँगा, तो मैं यहाँ पे बिहार लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कौन सा स्टेट, यहाँ पे प्रेफरेंस आ जाएगा कि कौन सा शहर में वो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला। तो मैं सपोज यहाँ पे पटना है तो पटना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं, बिहार के साथ एक ही होगा, 1 या 2 होगा शायद। अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा तो फिर दूसरे स्टेट में भी कर सकते हो। देन आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या करना, आपको रिसेंट फोटो डालना, देन सिग्नेचर आपको। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल हो, यानी कि आप वहाँ रहते हो, तो उनका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, यानी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना, जो लास्ट ऑप्शन आता है वो फी आपको देना पड़ेगा। अगर आप मेल हो तो आपको 1400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और SC ST को छोड़कर और दिव्यांगजन को छोड़ के इन सबको आप 700 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट होगा वो थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और यूपीआई के थ्रू कर सकते हो पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाए तो वहाँ पे आपका गेटवे पेज हो जाएगा, स्टार्ट रिवर्टेड हो जाएगा। देन आपको वो क्या करना, आपको रिफ्रेश बटन को नहीं प्रेस करना। जैसे ही पेमेंट पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद एक आपका समरी रिपोर्ट आ जाएगा। आपका ये ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाई देगा आपको। मेन जो आएगा वो समरी रिपोर्ट आएगा, वो आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे डिक्लेयर करना और सबमिट पे जो कैप्चा वो फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका समरी पेज आ जाएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना हाथ। तो ये है आज का पूरा कि आखिर में आप किस तरह से नेक्स्ट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे आपने नंबर देखा था कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कहाँ पे ईमेल करना। किसी भी तरह का आपको रिगार्डिंग किसी तरह का इश्यू आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी और तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ज़रूर कि किस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। सो धन्यवाद।